अस्सलामुअलैकुम। आज सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान का इशू इंटरनेशनल लेवल पर उठ गया है और इस दफ़ा इशू जो उठा है वो इतना खतरनाक है, इस हद तक मामला ख़राब हो चुका है कि आप देखें भारतीय कोर्ट के 3 कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने वाले मरकंडे कटजू, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आइन उन्होंने कहा मैंने पढ़ा है, क्यों डिले हो रहा है। सिंपल सा मामला था, 5 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में ठहर सकता था और इसके अलावा नहीं। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। आप बता दें किस वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के वकील दलाइल क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं जज होता तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर फैसला दे देता। 18 फरवरी को उन्होंने कहा हुकूमत डिसमिस हुई तो 18 अप्रैल को इलेक्शन हो जाने चाहिए थे और इसके बाद आप 30 अप्रैल की डेट देते हैं, ये तो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कुछ ताकतें बैठी हुई हैं जो बैठ के इलेक्शन नहीं होने दे रही, वो ताकतें असल में सारा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जब फौजी डिक्टेटर आता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है, जज उठते हैं और उसके फैसले को दुरुस्त करार दे देते हैं, नजरिया जरूरत को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा पिटीशन दायर हुई है, जज को चाहिए वो आइन को देखें और फैसला कर दें। दलाइल की तो जरूरत ही नहीं है, दलाइल किसी सूरत नहीं माने जाने चाहिए। उन्होंने कहा इतना डिले क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान का अदालती अमला, पाकिस्तान का निज़ाम इसको क्यों डिले कर रहा है। उन्होंने कहा इस सूरत हाल में क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आइन को पाकिस्तान के अंदर रद्दी की टोकरी के बराबर समझा जाता है। दुनिया में अपना मजाक पाकिस्तान खुद बना रहा है। उन्होंने कहा इतनी ज्यादा वायलेशन है, इंटरनेशनल सतह पर लोग बातें कर रहे हैं और बातें होना शुरू हो गई हैं और बातें होंगी। टीटीपी वाले अचानक उठे, उन्होंने अजीबो गरीब एक लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि मार्च के अंदर उन्होंने कितनी कार्रवाइयां की हैं और सलीम साफ़ी को एक पता चलता है। सलीम साफ़ी को कैसे पता चलता है? सलीम साफ़ी को लिस्ट मिलती है, वो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करते हैं और फौरन से पोस्ट करते हैं। कमाल है। वैसे टीटीपी वाले बिल को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जारी है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, वहाँ वो अपनी लिस्ट जारी करते हैं। लिस्ट सलीम साफ़ी तक पहुँचती है। सलीम साफ़ी बताना क्या चाह रहा है, किस चीज़ की बुनियाद पर ये सब कुछ किया जा रहा है? आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, इस मुल्क में अल्लाह ना करे इराक जैसी सूरत हाल पैदा, दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, वियतनाम जैसी सूरत हाल हो, इराक हो, शाम हो, लीबिया हो, इलेक्शन होकर रहेंगे। उन्होंने कहा जी इलेक्शन होकर रहेंगे, जंगों में भी इलेक्शन होते हैं। वर्ल्ड वार 2 का जिक्र किया गया, वर्ल्ड वार 1 का जिक्र किया गया, जंग अजीम अव्वल में भी इलेक्शन हुए, जंग अजीम 2 में भी इलेक्शन हुए। तो ये तमाशा बंद करें, ये बयानियाँ आप बेकार बयानियाँ हैं, इसको छोड़ दें। तो आप ज़रा एक चीज़ और देखते जाइएगा, ज़रा ये ट्वीट देखिएगा, तावला ताड़ की है। वो कहते हैं वो इतना घटिया इंसान है, वक्त के सारे घटिया 3 लोग इस वक्त इकट्ठे हो गए और वो आग लगाना चाह रहे हैं। जिस पीडीएम वाले इतने घटिया लोग हैं कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जजेस को दीवार से लटकाया जा रहा है, उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बलूचिस्तान और केपीके से ताल्लुक रखने वाले जज साहिबान को शामिल नहीं किया जा रहा। ये कैसा इंसाफ है जो इंसानी बुनियादों पर नहीं किया जा रहा। अब आप जानते हैं कि ये घटिया इंसान क्या कह रहा है, ये आग लगा रहा है। ये आग जो लगनी है ये इनके घरों तक जानी है। आप इस बात को ख्याल रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। आग लगाने में जो जो किरदार शामिल है, ये आग उनके घरों तक जानी है, आग इदारों तक जानी है और इस आग ने सारे इदारों को खोखला कर देना है। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें लिसानी फितना उठाया जा रहा है। आप इतना बता दें कि आइन में जब लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होंगे, तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कौन सी ताकतें हैं जो असल में इलेक्शन नहीं करवाने देना चाहती। आज इमरान खान कह दे कि मैं अरशद शरीफ के कत्ल की केस की तहकीकात नहीं कराऊंगा, मैं जिले शाह के कत्ल की केस की तहकीकात भी नहीं कराऊंगा, मैं अपने ऊपर होने वाले हमले की FIR भी दर्ज नहीं कराऊंगा, मैं किसी सूरत करप्शन की तहकीकात नहीं कराऊंगा, बाजवा का कोई एहतसाब नहीं करवाऊंगा। आप देखते जाइएगा, सूरज भी नहीं चढ़ेगा, ये सबसे पहले इलेक्शन को अनाउंस कर देंगे। अब वजह ये है कि इमरान खान अगर आ गया तो साद रफीक ने जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक कही थी। उसने कहा इसने हमें जिंदा गाड़ देना है इस बंदे ने। इस सूरत हाल में जावेद चौधरी कहता था कि इमरान खान के माथे के ऊपर दरअसल खून सवार है, इसने आना है और इसने आके बड़े बड़े कमीशन बनाने हैं और हमारा एहतसाब करना है। जिन लोगों से बंद कमरों के अंदर जाकर व्हाट्सएप पर हिदायत ली जाती है, ब्रीफिंग ली जाती है, वो उनको बता रहे हैं कि अगर 80 नहीं बचे तो बचना तुसी भी नहीं है। अब इसने सहाफियों को भी नहीं छोड़ना। दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बन गया, अमेरिका को भी पता चल गया, अब पाबंदियां पाकिस्तान पे लगना शुरू हो जाएंगी। अब आप देखें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ क्या हो रहा है। 3 जजेस को निकालने के बारे में बातें की जा रही है, कहा जा रहा है हम इन तीनों को फारिग कर देंगे। अब इनकी औकात ये रह गई है कि ये 3 जजेस को फारिग करना चाह रहे हैं। अब सारी न्यूज अपडेट पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया के बाद अमेरिका, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इमरान खान को आने नहीं देना, इलेक्शन के बगैर पूरे मुल्क का निजाम हमने चलाना है। अगर आसमा जहांगीर होती
तो आप देखते पता चलता वो भी एंटी एस्टैब्लिश का जाली एक हथकंडा था। अब ये जाली एंटी एस्टैब्लिश लोगों को खड़ा क्यों करते हैं? बेसिकली ये इसलिए करते हैं कि ओरिजिनल लोग सामने ना आ जाएं। लिहाजा जो बातें क्लियर नहीं थी अब आवाम को समझ आ जानी चाहिए कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है। इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में, जो इलेक्शन नहीं करवाएगा आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट तमाम इदारों को तलब कर सकती है और फिर इनकी मदद से इलेक्शन करवाए जाएंगे। और जो इलेक्शन से इनकार करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, तो इन्हें अदालत का मुकदमा होगा उस पर। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें।